मुजम्मिल शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल आपके वक्त का। जो रास्ते क्लियर हो रहे हैं या जो रास्ते बनाए जा रहे हैं या बन रहे हैं, उसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी और फिर वजारत उज़्मा की दौड़ का उम्मीदवार बनना आसान लग रहा है? जिस तरह से आपने भी अपने इंट्रो में बताया कि कानूनी हर्डल्स तो काफ़ी हैं, इसीलिए शहबाज शरीफ साहब के अंडर जो हाई पावर कमीशन बना है वो यही है कि ये जो कानूनी हर्डल्स हैं इनको दूर किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर होता यही रहा है कि फैक्ट जो है वो इतना मैटर नहीं करता, बस कबूलियत अगर आपकी हो जाए तो उसके बाद आपके तमाम मसाइल हल करना कोई मुश्किल नहीं है। जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हल्फ लिया था बतौर वजीर आजम, तो उस वक्त भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनके ऊपर मुकदमात बने हुए थे PTV हमला केस के अंदर, लेकिन किसी ने उसको बॉदर नहीं किया कि ये कोई बड़ा केस है इनके खिलाफ। और दूसरी जानिब अगर हम उनके अपने वकील हामिद खान साहब का रिसेंट स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने हामिद मीर साहब को इंटरव्यू देते हुए ये बात की है कि नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला अदालत के फैसले से बहुत पहले ही हो चुका था। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटीशन की थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, तो उसमें भी उन्होंने अपनी खुद एक्सप्लेनेशन में ये लिखा कि दरअसल मरियम नवाज साहिबा जो मेरे से बदला ले रही हैं उसका कसूरवार मैं नहीं हूँ, उनके वालिद साहब को जो है वो किसी और ने डिस्क्वालीफाई किया था। तो जो सबसे बड़ा नैरेटिव बना है पाकिस्तान के अंदर पिछले 5 से 10 सब पार्टियां चोर और डाकुओं पर मबनी हैं, वो जो करने वाले जो नैरेटिव तश्कील देने वाले हैं वो खुद ये बात मान रहे हैं कि दरअसल मसला जो है वो करप्शन के केसेस का नहीं होता, मसला कुछ और होता है। और यही हम अभी देख रहे हैं जो PTI के साथ जो कानूनी जो डिफिकल्टीज वो फेस कर रही है, ये डिफिकल्टीज बहुत पहले भी इमर्ज कर सकती थी लेकिन नहीं की। अगर हम ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है इसकी बात कर लें तो ये भी तकरीबन 8 से 10 साल पुराना केस था, लेकिन ये पुटअप बहुत लेट हुआ। इसी तरह ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस है इसको भी 3 से 4 साल हो चुके थे। तो पाकिस्तान के अंदर हर केस का जो है वो फैसला होने से पहले उसका फेस देखना इम्पोर्टेंट समझते हैं लोग। और अगर मियां नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकल सेटलमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद कोई वो कानूनी मुजरिम हो या फिर उनके ऊपर कोई कन्विक्शंस हुई हो, जिस तरह से आज एक फैसला मैं देख रहा था, पॉलिटिकल सेटलमेंट तो तकरीबन कर ही चुके हैं ना मुजम्मिल, वो चीज़ें अब हुकूमत भी उनके पास है, कमीशन भी एक हो गया, चीज़ें भी हो रही हैं, तो अब तो मेरा ख्याल है फिर हर्डल्स नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, अब ये असल में तो आर्ग्यूमेंट यही है ना कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब अब भी जो है वो उनकी एक्सेप्टेंस या कबूलियत है सिस्टम में या नहीं है, या फिर मियां शहबाज शरीफ साहब कोई बेहतर समझेंगे अरबाब इख्तियार के ये रूल करें। तो क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया रहा है जिसको शहबाज शरीफ साहब ने आके किसी हद तक जो है वो दफन कर दिया, क्योंकि जिस तरह से वो मजामत की एक तहरीक लीड करने की कोशिश कर रहे थे नवाज शरीफ साहब और वोट को इज्जत दो की बातें कर रहे थे, वो आके उनकी अपनी हुकूमत ने उससे बिल्कुल उलट चलना शुरू कर दिया। तो उसके बाद अब फैसला ये सिस्टम करेगा कि वो किस हद तक जो है वो एक्सेप्टेंस उनकी बनती है या नहीं। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये डिस्कस भी हो रही है कि ये कहना कि नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई और वजारत उज़्मा का उम्मीदवार है, ऐसा नहीं है। ये कहना कि मरियम नवाज साहिबा फाइनल चॉइस होंगी नेक्स्ट इलेक्शन में, ऐसा भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब हिमसेल्फ इज इन द रेस ऑफ बिकमिंग द PM, और जो कि थोड़ी हैरानकुन बात भी है क्योंकि लोग दूर दूर तक ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा के बाद कि मरियम साहिबा को बतौर कंटेंडर जो है वो लॉन्च करने का प्लान था। लेकिन जहाँ तक ज़राए से खबरें आती हैं दुबई की मीटिंग्स के बाद, तो उसमें लगता यही है कि जो वो आलमी कम्युनिटी से मिल रहे हैं, उनकी दुबई में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से रॉयल फैमिली के लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, तो उसमें ये चीज़ें भी अंडर डिस्कशन हैं कि बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं क्या नहीं। तो इसमें जो बेसिक हर्डल होगी वो पीपल्स पार्टी का भी होगा कि वो किस तरह से सूरत हाल को देखते हैं। उसकी वजह यह है कि वो भी इस रेस के अंदर हैं कि वजीर आज़म जो है वो उनकी तरफ से आए, इवन निगरान वजीर आज़म भी उनकी तरफ से आए। तो अभी ये अवॉइड कर रहे हैं पब्लिक में कोई भी बात क्लैरिफाई करने के लिए। शाजिया मरी साहिबा ने 2 दिन पहले अभी स्टेटमेंट दिया है कि दुबई में होने वाली मीटिंग्स में कोई भी चीज़ जो है वो फाइनलाइज नहीं हुई, ना इलेक्शन की तारीख, ना निगरान वजीर आज़म और ना अगले इलेक्शन के हवाले से कोई सीट एडजस्टमेंट। तो वो पब्लिक डिस्कोर्स में मीडिया में कुछ भी मुजम्मिल 1 महीना तकरीबन रह गया। अगर आज 6 तारीख है तो मैक्सिमम ये इस हुकूमत की मुद्दत 12 अगस्त तक है, तो किसी किस्म की कोई डिस्कशन इस पे होनी तो यहाँ चाहिए थी, अपोजिशन लीडर और वजीर आज़म, लेकिन यहाँ उस तरह की डिस्कशन हमें नहीं देखने को मिल रही। शायद आप जैसे कह रहे हैं को नहीं हो रही,
तो ये बड़ा अलार्मिंग है कि 1 महीना रह जाए और इस पे ना काम हो और किसी और तरह की मीटिंग्स और तरह के मामलात चल रहे हों, तो फिर वाकई ये मामलात इलेक्शन वक्त पर होंगे। देखिए, अलमिया ही पाकिस्तान का ये है कि प्रेडिक्टेबल मुल्क ही नहीं है। आप किसी भी चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये टाइम पर होगी या नहीं होगी, या किसी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उसका नाम क्या होगा वो भी 11th आवर तक, आखिरी दिन तक पता नहीं चलता। और बाद में हम ये देखते हैं कि जब कोई शख्स वजीर आजम बन जाता है तो वो कहता है कि मुझे इल्म ही नहीं था कि मुझे बना रहे हैं, मुझे इल्म ही नहीं था कि मुझे जिम्मेदारी मिल जाएगी, मेरे पास टीम ही नहीं थी, जिस तरह से पिछली हुकूमत में हमने देखा होता हुआ। तो ये चीज है कि अगर क्लैरिफाई ही नहीं हुआ कि आपने इक़्तिदार किसको सौंपना है या जिम्मेदारी किसको सौंपनी है और उसकी तैयारी ही नहीं है, ये इसी तरह कि आप एक वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने पहुंच जाएं और आपको बॉलिंग करनी आती ना, और पहला ओवर आपको करना है वहां पे। तो ये चीज है कि ये माइंडसेट क्रिएट नहीं करते। और दूसरा बड़ा मसला ये है कि असल में प्रोसेस और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अपहोल्ड नहीं होता। अब जो निगरान वजारत उज़्मा के लिए 5-6 उम्मीदवारान हैं, अब उनके नाम लेना तो मुनासिब नहीं है क्योंकि कबल अज़ वक्त होगा ये, लेकिन उसमें से कोई कहा जा रहा है किसी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक का भी नाम है, किसी इस्लामाबाद के सहाफ़ी का भी नाम है, उसमें कहा जा रहा है किसी निजी चैनल के मालिक का भी नाम है। तो अब ये रेस चल रही है कि कौन कितनी सिफारिशें लेके आता है और इन दी एंड जो है वो कौन कामयाब होता है इस सारी गेम में, और ये जो केक है इसका बड़ा हिस्सा किसको मिलता है। तो इस तरह का अगर इसमें मेरिट नहीं देखना, इसमें ये देखना है कि हमारी साइड कौन लेगा, तो फिर ऑब्वियसली यही होगा। आपने सही कहा कि ये फैसले यहाँ पर होने चाहिए थे। पार्लियामान का फंक्शन क्या है कि वहाँ बैठ के ये डिसाइड हो कि हमारे जो अवाम के इंटरेस्ट में जो फैसले हैं वो इस फ्लोर के ऊपर होने चाहिए, ना कि दुबई में बैठ के। नॉन फंक्शनल पार्लियामान का तो रोल रहा है, लेकिन एक और चीज़ मैं चाहूँगा उस पर ज़रूर आपका तबसरा लिया जाए, वो है जहांगीर तरीन की पार्टी यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। और ये अलीम खान ने कहा कि वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे और हम किसी से इत्तेहाद जो है वो नहीं करेंगे। अब नून लीग किसी से इत्तेहाद नहीं है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इत्तेहाद नहीं है, पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद नहीं है, आपस में इनके इलेक्शन है, फिर बची खुची पीटीआई जो मौजूद होगी वो भी कहीं ना कहीं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी। तो अब ये इलेक्शन के से पहले उन्होंने कहा कि हमारे कुछ मेंबरान वो भी हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, लंगड़ियाल साहब के हवाले से भी कहा, चौधरी के हवाले से कहा। तो ये इलेक्शन से पहले का माहौल बनाने की कोशिश है कि जी हम उनके साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, या कुछ और मामला जो अलीम खान साहब की गुफ्तगू थी? देखें, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक ऐसी पार्टी जो अपने पोस्टर पर लिखती है कि पार्टी बियॉन्ड पॉलिटिक्स, जो ये है कि हम सियासत की आई नहीं है, और एक ऐसी मंशूर या आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है, और इवन नाम भी क्लियर नहीं था जब पहला इजलास हुआ, उसके बाद नाम अनाउंस हो रहा था। तो वो अगर ये क्लेम करे, जिस तरह से कल हमने अपने शो में भी डिस्कस किया है कि ये खबर गर्दिश कर रही है कि 36 सीटों का मुतालिबा कर दिया उन्होंने, तो ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है। एक ऐसी पार्टी पंजाब में 36 सीटें मांग रही है जिसकी अभी लाइफ जो है वो 2-3 हफ्ते की है, और जिसका पता नहीं है कि वो स्टैंड कहाँ करती है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे, वो राइट विंग है, वो लेफ्ट विंग है, वो लिबरल है, वो कंजर्वेटिव है, वो क्या है, ये भी नहीं इल्म आपको। तो नून लीग से इतनी बड़ी डिमांड कर देने का मतलब यही है कि आप आगे से ना ही सुनना चाहते हैं, और असल में प्रेशर इसका पीएमएलएन पर ही है, क्योंकि जिस तरह से वो ऑन करते आ रहे हैं शुरू से इस्तेहकाम पाकिस्तान को, और ऑन चौधरी साहब भी दुबई गए, वहां पे मुलाकातें हुई, जहांगीर तारिक साहब ने भी कहा कि उनके साथ वर्किंग रिलेशन हमारा अच्छा रहा है। तारिक साहब ने भी ये बातें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से की। मुजम्मिल हमारे अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।